मुकेश वर्मा है। आज हम बात करेंगे घर की मिट्टी और वास्तु के बारे में। घर बैठे या ऑफिस में बैठे हुए आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आप जिस प्रेमिसेस में बैठे हैं या रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उस ऑफिस या घर का जो वास्तु है वो क्या ठीक है या नहीं। और वैसे तो बहुत तरीके हैं वास्तु दोष पता लगाने के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक ड्वेलिंग या प्रेमिसेस के वास्तु का क्या लेवल है, कितना ख़राब है, नहीं है, सही है, जिसमें डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। बट कोर तरीका क्या है बेसिकली, और ईजीएस्ट वे क्या है बिना किसी पैसे को लगाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ईजीएस्ट और फाइनेस्ट वे क्या है ये पता लगाने का कि घर के वास्तु का या ऑफिस के वास्तु का जो है सिचुएशन इस वक्त क्या है। इज़ इट गुड, बैड, नेगेटिव, पॉजिटिव। बहुत इजी तरीका है जिसको हम घर की या ऑफिस की मिट्टी से कनेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे वास्तु में कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, और दोष है तो कितना दोष है, कितना बड़ा दोष है। उससे ये आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको उसको रेक्टिफाई कराना चाहिए या नहीं। तो इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने और समझने पड़ेंगे, जो बहुत इजी हैं, कोई भी कर सकता है। बट इसको करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो अगर आप करते हैं तो आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा कि आपके घर का वास्तु जो है किस स्टेटस में है, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। इज़ इट गुड, बैड, वेरी बैड, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये सब। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, किसी भी संडे वाले दिन या किसी भी अच्छे मुहूर्त वाले दिन, आप जैसे घर पे सफाई होती है, ऑफिस में सफाई होती है, हर जगह पे सफाई होती है और रोज़ सफाई होती है। तो जब भी आप झाड़ू मारें या आपकी मेड या आपका सर्वेंट या कोई भी, कोशिश करें कि जब वो सुबह सफाई करे, और सुबह के टाइम ही करना है, सूर्योदय के बाद करना है, और दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कोशिश कीजिए कि ये काम हो जाए। तो जब आप ये करेंगे तो अपने सामने झाड़ू मरवाइए, और हर एक रूम, हर एक कमरे में जो डस्टिंग है और जो भी आप इस चीज़ को मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, वो सारी मिट्टी एक जगह पे इकट्ठी करनी है आपने बेसिकली। और एक जगह पे इकट्ठी करके उसको एक पॉलीथिन में या जिपलॉक में डाल के उसको आपने अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है। तो जब आप कोई भी चीज़ उसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डस्ट हो, कुछ पेपर होगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ चीज़ें फेंक दी जाती हैं, कुछ प्लास्टिक रैपर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपने क्या करना है बेसिकली, उसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं जो आप पिक कर सकते हो हाथ से, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई पीस है, पेपर का पीस है, या कोई पैकिंग का मटेरियल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप हैंड पिक कर सकते हो, उसको उठा के आपने अलग कर देना है। और आपके हाथ में ऑलमोस्ट नियर टू वेरी माइन्यूट डस्ट या मिट्टी जो है वो आपके हाथ में बचेगी। तो वो मिट्टी जो है आपने एक जिपलॉक में या किसी भी कंटेनर में बंद करके आपने उसको बिल्कुल एयर टाइट करना है। ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये पता लगाने का कि आपके घर में वास्तु का क्या स्टेटस है। तो एयर लॉक होना बहुत ज़रूरी है उसको। वो करके आप उसको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। और उसको आपने जब रखना है तो आप अपना डेट और टाइम ये आपने नोट करके रखना है, और 9 दिन तक उसको उस जगह पे ही पड़े रहने देना है। उसको हिलाना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है, उसकी प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी है। उसके रीज़न्स हैं बहुत सारे बेसिकली। अगर आप किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट को चेंज करते हो तो उसकी ऑरा चेंज होती है। तो हमने उस जगह को ऐसी जगह चुननी है, ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जिसमें हम उस जगह पे जहाँ रखें इस चीज़ को, उसको हिलाना नहीं, हटाना नहीं, छेड़ना नहीं। तो आफ्टर 9 डेज़ आपने उस कंटेनर को खोलना है, या जिप लॉक, या जिस भी जगह पे आपने उसको, जिसमें भी आपने उसको रखा हुआ है मिट्टी को। उसके बाद वो खोलने के बाद आपने, जब आप फर्स्ट टाइम उसको खोलोगे तो आपको एक बेसिकली स्मेल सी आएगी। तो वो जो फर्स्ट स्मेल है वो आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी है। वो फर्स्ट स्मेल कैसी है,
इसमें बहुत तरीके की स्मेल्स आ सकती हैं आपको। एक तो आपको आएगी जैसे बहुत बैड स्मेल है, जिसे हम बदबू कहते हैं, या कोई ऐसी फाउल स्मेल हो जो आपको मतलब खोलते ही लगे कि ये तो सहन नहीं हो रही है, ये बहुत ख़राब है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको बहुत हल्की स्मेल आएगी, फाउल स्मेल होगी, बैड स्मेल होगी बहुत, लेकिन हल्की होगी। थर्ड सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपको कोई स्मेल नहीं आ रही एंड यू आर फीलिंग एज इफ जिस दिन आपने इसको कलेक्ट करके उसमें पैक किया था, और सेम सिचुएशन है। फोर्थ सिचुएशन जो है ये हो सकती है कि आपको बहुत हल्की सी जो है फ्रेग्रेंस आए, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं फ्रेग्रेंसेस को लेके या स्मेल्स को लेके, तो आप जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ये भी पता लग सकता है कि वो किस टाइप की स्मेल है या किस टाइप की फ्रेग्रेंस है। और जो फिफ्थ सिचुएशन है वो ये है कि आपको बहुत जिसे कहते हैं सूदिंग फ्रेग्रेंस आ रही हो उसमें से, जो कि होता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इस चीज़ की भी, कम होती हैं लेकिन होती हैं। तो ये जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इन पांचों में से किसी एक सिचुएशन को ऑब्जर्व आप करेंगे, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि करंट सिचुएशन आपके घर के वास्तु की या आपके ऑफिस के वास्तु की क्या है। पॉइंट वन में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल है, बैड स्मेल है, दैट मीन्स योर वास्तु ऑफ योर होम, ऑफ योर ऑफिस, जहाँ पे भी आप ये टेस्ट कर रहे हैं, तो इज़ नॉट गुड। वहाँ वास्तु दोष हैं और बहुत सारे हैं, एंड दैट नीड्स रेक्टिफिकेशन, रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस उनके लिए चाहिए आपको। पॉइंट टू, इसमें आपको बहुत हल्की सी फाउल स्मेल आ रही है या बहुत ख़राब स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम्स हैं आपके घर में, बट उतनी नहीं है कि, इतनी अलार्मिंग नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। और फिर भी अगर हो रही है तो दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस कि यस, वास्तु दोष है आपके घर में। तो ये एक बेसिकली टेस्टिंग भी है, और ये एक हिंट है बेसिकली आपको कि आपके घर में वास्तु की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपको कोई भी स्मेल नहीं आ रही विथ, और आपकी जो बेसिकली वो कंटेनर खोलने के बाद एज इट इज़ आप फील कर रहे हो जैसा उस दिन था, इधर स्मेललेस और वट एवर स्मेल दैट डे यू आर ऑब्जर्विंग, और वही आज भी आपको फील हो रहा है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को कि आपके घर में वास्तु ऑलमोस्ट टॉलरेबल है। और इन केस आपको बहुत हल्की सी माइन्यूट फ्रेग्रेंस ही फील होती है, दैट मीन्स देर इज़ समथिंग गुड इन दैट हाउस। और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो फिफ्थ पोजीशन है अगर आ रही है, तो उसका ये मतलब होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको वास्तु रेक्टिफिकेशन की, या घर में कोई भी ऐसा कोई मेजर फ्लॉ नहीं होगा जिसकी वजह से आपको कोई घर में वास्तु की वजह से इश्यूज़ आ रहे हों। डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स हों, जियोपैथिक स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, एनर्जी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, प्लेसमेंटल इश्यूज़ हों, इस टाइप की चीज़ों की प्रॉब्लम आपके घर में बहुत कम होगी। एंड माइंड इट, इट्स जस्ट एन इंडिकेशन, ये एक जस्ट जस्ट छोटा सा एक टेस्ट है ये पता लगाने के लिए कि करंट सिचुएशन क्या है। ये पांचों में सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन ये इंडिकेट नहीं करती कि आपको वास्तु की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर इमीडिएट पता लगाना है और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पता लगाना है, तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपके घर की वास्तु की सिचुएशन आज की डेट में क्या है। इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फिल द फॉर्म एंड विल गेट बैक टू यू। आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें लिखिए, हम आपको फ्री में जो है आपको एडवाइस करेंगे कि क्या उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं और कौन सी डायरेक्शंस जिनको रेक्टिफाई करने से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।